Hello guys, welcome to our channel Ashi Chaya. So today we will study what is psychology chapter number 1 of your NCRT, page number 7, understanding mind and behavior. So understanding mind and behavior. So before understanding this entire topic, let's just first understand what is mind. मन क्या है? मन है एक separate entity जो हमारे एक सेपरेट एंटिटी, एक फिजिकल तो नहीं है पर वो सेपरेट है। उसका और दिमाग का कोई लेना देना तो है, पर वो दोनों एक साथ नहीं करती। ठीक है, तो आप पहले माइंड एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप जानने से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड माइंड एंड ब्रेन रिलेशनशिप। क्या मन और दिमाग एक है? नहीं। मन जो है वो ब्रेन के बिना लेकिन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास दिमाग है तभी आप कुछ सोचोगे कहाँ पर? माइंड के अंदर। और जो आप सोचोगे आप उस हिसाब से बिहेव करोगे। ठीक है, सो दीज ऑल थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर। माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं होगा तो माइंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ब्रेन होगा तो माइंड उस हिसाब से वो अगर ब्रेन होगा तो वो कुछ पर्पसली कुछ थिंक करेगा, कुछ सोचेगा मन के अंदर, और जो मन के अंदर सोचेगा उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो माइंड एंड बिहेवियर का एक बहुत अच्छा एक इफेक्टिव रिलेशनशिप है, और माइंड एंड ब्रेन का भी एक पैरेलल रिलेशनशिप हैज बीन शोन। हम कुछ अगर एग्जांपल्स लेके देखें तो देयर हैज बीन एग्जांपल्स सेइंग दैट अगर कुछ पेशेंट्स की ऑसिपिटल लॉब्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन के लिए, अगर वो हटा दी गई है सर्जिकली उनके ब्रेन में से, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि उनको विजुअल क्यूज दिख रहे हैं, दैट दे कैन फील दैट देयर आर आईज, देयर इज अ विजन। वाई? बिकॉज इन देयर माइंड दे थिंक सो। ब्रेन में भले ये ना हो कि उनका विजन है या नहीं है, पर उनके माइंड में इट इज क्लियर दैट दे हैज अ विजन, दे हैज अ फीलिंग ऑफ विजन। अगेन विद द सेम एग्जांपल, there is an amateur athlete who lost his arm in an accident, but still he feels that there is an arm and there is some kind of movement. Why? Because he thinks in his mind that there is still an arm and he can feel that movement. ठीक है, now apart from this, other researches have also been done. One study was done by Ornish, um, in which he found that or shown that in some of the patients, blocked arteries was made to visualize that blocked arteries was there in the patients, and they were made to visualize that there is no blocked arteries and the blood is still flowing. So after practicing this visualizing thing again and again, there was seen a significant relief was obtained and by these patients, and they feel that because of these mental imagery thing, there is some kind of relief uh, in their entire blockage, and thus a new field emerged, what is called the psychoneuroimmunology, which emphasize the role of mind in strengthening the immune system. अगर हमारा मन अच्छा सोचेगा तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करेगा जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड से पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, स्ट्रेंथन होगा, energetic होगा. So with this is how mind, brain and behavior works together sometimes. Now let's come to the popular notions about the discipline of psychology. So first of all, earlier it was very said that psychology is literally based on common sense. Psychology किस पे based है? Common sense. ठीक है, and common sense is sometimes based on human hindsight. ठीक है, अब हाँ एक एग्जांपल लिया जाए तो उसमें कंसीडर करें, सपोजिटली अ फ्रेंड हु इज वेरी क्लोज टू यू बट ही गोज सम फार अवे फ्रॉम यू। तो अगर आप उससे चाहते हो तो अब आप उस चीज को कैसे देखोगे कि योर दे आर टू स्टेटमेंट्स आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर। अगर अब आप साइकोलॉजिस्ट के अगर तरीके से देखो तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट योर कॉन्टेक्स्ट डिमांड्स। अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे उसकी याद आ रही है, यू आर फीलिंग, यू आर मतलब मिसिंग दैट पर्सन, यू विल से डिस्टेंस ग्रो द
distance makes the hurt go fonder. But if in the in context to the in depending on the context, if you feel that there is no need of that friend, कोई याद नहीं आ रही, you are happy with your life, complete in your life, no stress, nothing, then you will say out of sight out of mind, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, no effect at all, because context आपको कुछ वो feel ही नहीं करा रहा. तो in psychology it mostly depends on the context. अगर context अच्छा होगा you will feel good, अगर context नहीं अच्छा होगा तो you will feel not good. ठीक है. Then it was also said that कि कुछ scientific knowledge ने जो generate किया, it was said that psychology run against common sense. ठीक है, psychology क्या common sense के against चलती है, और it has been proved by Dweck 1975. उसने एक study करी थी, इसके अंदर कुछ उसने कुछ children का study करी थी, in which she understood why some children found it easier to accept the failure while others find it difficult to accept the failure. So she did a training program in which she gave one group some easy problems to solve, and therefore they were experiencing success each time, because since they are solving easy problems it is very obvious for them to experience success. But to other groups she gave a mix of both easy and difficult math problem, because of which sometimes they experience success but at sometimes they experience failure. But Dweck told them that this is not failure, you have to keep trying, you have to keep putting efforts, and failure can't stop you. So now when after this training period over, a new set of math problems were given to the two groups. It was found that जिन बच्चों को इजी प्रॉब्लम्स दिए गए थे उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द फेलियर, दे आर नॉट फेमिलियर विद द टर्म फेलियर. ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, बिकॉज उनके लिए फेलियर एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, वो फेमिलियर ही नहीं थे फेलियर से. बट द अदर ग्रुप जिनको बोथ मिक्स दिए थे मैथ प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट एज वेल एज इजी, दे एक्सेप्टेड द फेलियर एज वेल एज. उन्होंने क्या बोला था ड्वेक ने ट्रेनिंग पीरियड की, फेलियर मीन्स आपको और एफर्ट्स पुट करने, आपको गिव अप नहीं करना. तो उन्होंने वही चीज कर फेलियर को किया लैक ऑफ एफर्ट से एट्रीब्यूट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. देन हाँ, so this is how psychology works, and it is more about कि हम साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं पहले किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से बिहेवियर को, नाइदर कि हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं जब वो हो चुका होता है. तो व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट इज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर and to find certain causes instead of just explaining behavior after it already occurred. So with this I covered these two topics today, and I have already covered these two topics, and I hope you all like the class and you got understood everything. If you have any questions or queries, please let us know in the comment section, and please like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel Ashi Chaya. Thank you.